गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसका एस्टिमेशन कैसे होता है, और तीसरा जो एम्प्लॉयमेंट के प्रकार है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला देखते हैं बेरोजगारी क्या है। इट इज ए सिचुएशन जिसमें कोई काम करने को इच्छुक है और उसे अवसर नहीं मिलता, वो बेरोजगारी की कंडीशन है। इसके एस्टिमेशन के लिए 1973 में प्लानिंग कमीशन द्वारा एक बी भगवती कमेटी गठित की गई थी। इन्होंने 3 टाइप के एस्टिमेशन दिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। पहले देखते हैं यूपीएस यानी कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, दूसरा करंट वीकली स्टेटस और तीसरा करंट डेली स्टेटस। पहला यूपीएस, इसके अंतर्गत वे आते हैं जो साल के ज़्यादातर महीने अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं और इसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि खुली बेरोजगारी। दूसरा देखते हैं करंट वीकली स्टेटस। इसके अंतर्गत वे लोग एम्प्लॉयड कहे जाते हैं जो रेफरेंस वीक में 1 घंटे या उससे अधिक का जिन्होंने काम किया हो। तीसरा है सीडीएस यानी कि करंट डेली स्टेटस। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जिन्हें जो रेफरेंस वीक है उसमें 1 दिन या कुछ दिनों तक जिन्हें काम नहीं मिलता। तो ये 3 एस्टिमेशन बी भगवती कमेटी ने दिया था 1973 में, इसका गठन हुआ था। आगे देखते हैं जो बेरोजगारी के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला आता है स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंट्री। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो काम के अवेलेबल होने पर भी काम नहीं करना चाहते। यह ज़्यादातर साइकोलॉजिकल नेचर में होता है। दूसरा होता है अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंट्री। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन जिनके लिए काम अवेलेबल नहीं होता। तीसरा होता है चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिकल। ये रिसेशन के समय होता है जब जो डिमांड है मार्केट की वो घटने लगती है, सप्लाई घटने लगती है और इस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो ये उस रिसेशन के टाइम में होता है चक्रीय। चौथा है संघर्षनात्मक यानी कि फ्रिक्शनल। ये जब एक टाइप की इंडस्ट्री ख़त्म हो रही होती है और दूसरे टाइप की इंडस्ट्री का उत्थान हो रहा होता है तो लोग लेबर फोर्स एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट होता है। इस बीच का जो गैप होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, ये नेचर में शॉर्ट टाइम का होता है। उसके बाद है मौसमी बेरोजगारी। सीजनल यानी कि जो जैसे एक वर्ष का किसी खास मौसम में कुछ लोग एम्प्लॉयड रहते हैं और फिर मौसम ख़त्म होने के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में होता है मौसमी बेरोजगारी। छठा है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड।
इसमें जिस काम में 4 लोग की ज़रूरत हो उसमें 10 लोग काम कर रहे होते हैं, तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसके बाद है संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है लेबर फोर्स की उसके हिसाब से वो उन्हें काम नहीं मिलता है, वो कम्प्लीटली अलग काम मिलता है। इसमें इसकी जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से लेबर फोर्स नहीं है, और लेबर फोर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और जो लास्ट है टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल। इसमें तकनीक के आने से जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो इस टाइप की बेरोजगारी टेक्नोलॉजिकल है। और यही जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है यही जॉबलेस ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न है। ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आने से। तो हम लोगों ने ये देख लिया, अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जिसमें लोगों को काम अवेलेबल नहीं होता है। और उसके एस्टिमेशन के लिए 1973 में प्लानिंग कमीशन द्वारा जो बी भगवती कमेटी का गठन किया गया था, उन्होंने 3 टाइप के एस्टिमेशन दिए कि 3 इसके मतलब कैसे कैसे एस्टिमेट करना है बेरोजगारी को। जिसमें पहला जो ईयरली बेसिस पे था, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, तो उसमें साल के कुछ महीने जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो उसके अंतर्गत उन्होंने दिया। फिर वीकली स्टेटस था, फिर डेली स्टेटस था। और उसके बाद हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोजगारी के प्रकार हैं वो उनके बारे में जाना कि बेरोजगारी के प्रकार में क्या क्या है। स्वैच्छिक, जो स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहते, अनैच्छिक, जिन काम अवेलेबल नहीं है जिनके लिए। इसके बाद चक्रीय, जो रिसेशन के टाइम में होता है। सीजनल, जो किसी खास मौसम में एम्प्लॉयड रहते हैं उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। संघर्षणात्मक यानी जो फ्रिक्शनल है, उसमें एक जॉब से दूसरे जॉब में जब शिफ्ट होता है लेबर फोर्स तो वो शॉर्ट टाइम का अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चरल देखा, प्रच्छन्न डिसगाइज्ड में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो, जिसमें कि जहाँ 4 लोग की ज़रूरत है वहाँ 10 लोग काम कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर होता है इस तरह का, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड कहते हैं। फिर संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, जिसमें लेबर फोर्स के क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती है। टेक्नोलॉजिकल, नए टेक्नोलॉजी के आने से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वो टेक्नोलॉजिकल है, यही जॉबलेस ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न है। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे।